वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ये सुबह की क्लिप ली थी, उसके बाद में मैं थोड़ी सी देर पढ़ रही थी, लेकिन बार बार आज मेरी न्यूज़ में यही आ रहा था कि मैंने लास्ट 1-2 महीने पहले एक एग्ज़ाम दिया था, वो लीक हो गया। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था आज पढ़ने को, और मेरे 15,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे, तो मैंने सोचा मैं कुछ बना लेती हूँ। और सिंचारे आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं घेवर बना लेती हूँ। तो मैंने ये घेवर बनाया था, और उसकी मैं रेसिपी डाल रही हूँ। मैं साथ में गुलाब जामुन भी बनाए थे, लेकिन दोनों की साथ में रेसिपी डालती तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। तो मैंने सिर्फ घेवर की रेसिपी डाली है। आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा जब सिंचारे आएँ। और मुझे नहीं पता ये वीडियो सिंचारे के बाद जाएगी या सिंचारे के दिन जाएगी। एनीवेज़, हमें चाहिए 1 बाउल चीनी, 1 बाउल मैदा, 1 बाउल दूध, 1 चम्मच बेसन, और इस जो बाउल खाली कर दिया इसमें 4 क्यूब बर्फ़ के थे, जो मैंने जार में डाल दिए। और इसमें ये 2 से 3 चम्मच घी, अपने जो शुद्ध घी होता है वो थी, उसमें डाल दिया है, वो भी जार में डाल दिया है। तो घी और बर्फ़ जार में डाल दिया, और ये जार में पानी डाल के रखा है, वो भी ठंडा, कि जब अगर हमको नीड होगी तो हम ठंडा पानी डालेंगे। फिर हमने ये घी और जो बर्फ़ थी उसको एक बार मिक्सर ग्राइंड में पीस लेना है। अब घी है ना, ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं उसको गर्म करके नहीं डालना है, ना ही उसको फ्रिज में रख के डालना है। जो नॉर्मल टेम्परेचर का घी होता है उसको जार में डालो, उसके साथ 3-4 आइस क्यूब डालिए, और उसको 1-2 बार ग्राइंड करके देखिए। तो आप देखेंगे ना, इसके अंदर जो हमने घी डाला था वो जैसे हम छाछ बनाते तब घी निकलता है एकदम वैसा सा हो जाता है। ये देखें अब, लेकिन इसमें थोड़ी सी बर्फ़ रह गई थी, तो मैंने सोचा 1-2 बार इसको और मिक्स कर लेते हैं। तो इसको जार में मिक्स कर लीजिए। और थोड़ी सी मेरी ज़ुकाम है, तो आप प्लीज़ उसको बेयर कीजिएगा। एनीवेज़, ये 1-2 बार ग्राइंड करोगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगी, मतलब बर्फ़ पूरी पिघल जाएगी। फिर इसके अंदर ये जो मैंने थोड़ा सा इसमें बाउल में घी रह गया था, तो वो पूरा इसमें डाल दिया, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घी रह रहा था। 2-3 चम्मच, मतलब सिर्फ यही जो हम खाना खाते हैं वही वाली चम्मच, ठीक है। ज़्यादा घी नहीं चाहिए होता। हाँ, अगर घी चाहिए होता है, अगर हमने घी में ही निकालने होते तब। ये देखिए, ये बाउल पूरा दूध का डाल दिया है। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लो। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस बिल्कुल पतला रहेगा इसका घोल, बिल्कुल पतला, जैसे कैसे बताऊँ, छाछ होती है अपनी, उससे जो गाढ़ी छाछ होती है लस्सी वाली, वैसा सा थिक इसका बैटर होएगा, ठीक है। फिर हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, 2-3 बार चलाना है, ठीक है। इसमें एक बार घी की जो ठंडा घी होएगा वो दिखेगा, लेकिन आप उसको मिक्स करते जाएँ। अब ये दूध अच्छे से मिक्स हो गया, ये देखें अभी इसमें घी दिख रहा है, तो इसको चलाते रहें, कोई बात नहीं, 1-2 बार चलाएँगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको मिक्स कर लें अच्छे से। फिर इसमें हमने डालनी है मैदा। जो हमने 1 बाउल मैदा लिए उसको डायरेक्ट बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है। थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, जैसे एक बार हमने थोड़ी सी डाल दी, एक बार थोड़ी सी डाल दी। तो एक बार ये इसको फिर से चला लेते हैं, क्योंकि जो जो घी और जो हमने बर्फ़ डाली थी वो दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए, तो उसके लिए इसको अच्छे से बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने बर्फ़ लेनी है, ठंडी चीज़ें ही, अगर दूध में डालना है तो वो भी थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर का ही। हमने बिल्कुल ठंडा भी नहीं डालना, बिल्कुल गर्म भी नहीं डालना है, ना ही इसे कि ल्यूकवार्म होता है वैसा डालना है। बिल्कुल ठंडा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेना है हमने। फिर ये देखिए, ये हमने मैदा डालनी है। 1 बाउल मैदा थी, इसमें 2-3 करके 2-3 बार में डालनी है, ठीक है। मतलब एक साथ नहीं डालने, थोड़ा-थोड़ा करके ग्राइंड करना है। एक बार अगर आप ये जार लेते हैं तो आप बाद में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने किया था, लेकिन एक बार शुरू में इसी ग्राइंडर से करें, जो ये जो जार होता है उसी से। फिर एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर आपने वापस से और जो मैदा है वो डालनी। एक बार इसको देखते रहे, जैसे अभी ये थोड़ा-सा थिक नहीं हुआ है, अगर होता है तो इसमें ठंडा पानी डाल लो, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, फिर आपने एक बार और ये 2-3 चम्मच मैदा डाल देनी है। देखें, इसमें ना मतलब 2-3 बार में चली जाएगी पूरी मैदा, लेकिन एक साथ नहीं डालें, थोड़ी-थोड़ी करके डाल देना, 3-3 चम्मच करके। तो और है ना, ऐसा नहीं है कि आप कम बना रही, इसी में ऑलरेडी 4-5 घेवर बन जाएँगे, और अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो उसके हिसाब से ज़्यादा चीज़ें ले लीजिए। जैसे 4 चम्मच घी लिए, 2-3 चम्मच घी लिए तो उसकी जगह 6 चम्मच घी ले लीजिए, 4 क्यूब की जगह 8 क्यूब ले लीजिए। मैदा 1 बाउल लिए तो उसकी जगह 2 बाउल ले लीजिए, है ना? तो वो डबल क्वांटिटी कर दीजिए, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है? अब ये देखिए थोड़ा-सा ऐसा पेस्ट हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो जितना भी है हमने पहले डाल देनी है मैदा, फिर लास्ट में हमने थोड़ा-सा पानी मिला लेना है, क्योंकि ज़्यादा थिक हो जाता है तो, है ना? तो ये पूरी हो गई मैदा, 1 बाउल मैदा, इसको थोड़ा-थोड़ा करके हमने अच्छे से पीस लेना है। अब ये देखिए, इस जार में तो आ नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा थिक हो गया, तो थोड़ा-सा इसमें पानी मिला दे रहे हैं, जिससे कि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए, क्योंकि इसका मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। और क्योंकि ये देखें इसमें ज़्यादा हो गया था, तो ये ऊपर से प्रेशर बन के निकल जाता है, तो मैंने इसको फिर थोड़ा-सा टाइट बंद करके इसको करने, लेकिन ये इसमें नहीं हुआ,
तो मैंने इसको दूसरे जार में ट्रांसफ़र कर देना है। लेकिन है ना, ये जो ट्रिक्स मैं बता रही हूँ बेसिक की हमने ध्यान ही रखनी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि एक तो इसमें ठंडा रहना बहुत ज़रूरी है, इसका जो बैटर है वो ठंडा ही होना चाहिए, आपने इसको लास्ट तक ठंडे में ही रखना है। उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए ये पेस्ट। जैसे पानी और डाल दो, अगर आपको फिर भी पतला लग रहा है, मतलब थिक लग रहा है, तो उसमें और ज़्यादा पानी डाल दो। अब ये इस जार में हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। इसका जब बैटर तैयार हो जाएगा तो भी आपने ठंडे पानी में ही उसको रखना है, ठीक है। मतलब उसको ना तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें, ना उसको गर्म होने दें, और ना उसमें मतलब उसको ज़्यादा देर रखा रखें, है ना। उसको जैसे बना लें तभी जब निकालना हो तभी बनाएं, ठीक है। तो ये हमने जो 1 चम्मच बेसन लिया था वो हमने इसमें डाल देना है, और हमने नींबू लेना था। शायद मैंने पहले आपको नहीं बताया, लेकिन 1 नींबू भी लेना है, ठीक है। वो इसके अंदर मतलब 1 चम्मच डालनी है, तो आप 1 नींबू के हिसाब से देख लीजिए, 1 चम्मच नींबू उसमें डाल देना है। अब जो हलवाई होते हैं वो नहीं बताते होते कि हमने बेसन भी डाला, लेकिन इसमें थोड़ा सा बेसन जाता है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल हलवाइयों जैसे बनती है। अब बनाने को देखो, अभी आप यूट्यूब पे और रेसिपीज़ देख लो, सब अलग अलग तरीके से बताएंगे, है ना। जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसे देख लीजिएगा, लेकिन मैं जो बता रही हूँ मैंने खुद में घर में बनाया है। अब मुझे नहीं पता देखिए कैमरे में वो लोग क्या कट करते हैं और क्या नहीं करते। मैं जो बिखर रहा है, जो डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ। और मैं मतलब ऐसा नहीं है कि डाल रही कुछ हूँ और फिर उसको कट करके वापस आपको चेंज करके दिखा रही हूँ। मैं सिर्फ वही डाल रही हूँ जो भी जैसे मैं बना रही हूँ, है ना। मैंने ऑलरेडी 3 से 4 बार पहले बनाया है, तो एक बार पहले सही नहीं बने थे, फिर वापस से बनाए थे। आप इसको बना सकते हैं। इसमें 1 चम्मच नींबू डाल दिया है हमने, नींबू का जो रस है, और 1 चम्मच बेसन डाल दिया है, ठीक है। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें, फिर इसको ट्रांसफ़र कर लें एक बड़े बाउल में, ठीक है। जिसे ना हमने आप जो बनाने लगे उससे पहले थोड़ी ज़्यादा बर्फ़ डाल लें। जैसे मेरे पास ट्रे थी तो उसके हिसाब से मैंने 1 ट्रे तो इसके लिए डाली थी, लेकिन उसके अलावा बर्फ़ इसमें बहुत सारी चाहिए होती है, ये ठंडा पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो आप 1-2 जैसे बाउल होते हैं, बड़े बाउल होते हैं, उनमें बर्फ़ जमा के रख दें, ताकि बाद में ये काम आएगी, क्योंकि ठंडा पानी चाहिए। अब ठंडा जो पानी होएगा वो तो जल्दी वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा, लेकिन अगर बर्फ़ रहेगी तो थोड़ी देर ये जब तक ये बनेंगे तब तक वो ठंडा रहेगा, ठीक है। ये हमने एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। और जो हमारे घर में खाना, मतलब मुझे नहीं पता बाकी लोग किस में रखते, लेकिन जैसे ये परात बड़ी थी जिसमें आटा लगाते, तो इसी में मैंने पानी और बर्फ़ डाल के रख दिया है ताकि ये ठंडा रहे। ये देखें मैंने गिलास में, और इनमें जो बर्फ़ जमाई थी वो ऐसी की ऐसी मैंने इस पर रख दिया, और ये बैटर इतना बना है। अब आप देखिए सिर्फ एक बाउल से कितने सारे 5 से 6 घेवर बन जाएंगे। हमने एक ऐसा बर्तन लेना है जिसकी किनार जो हो वो बाहर की साइड में हो, ठीक है। अब उसमें मैंने तो ये घी डाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने गुलाब जामुन बनाए थे, तो जो उसका घी था तलने के लिए मैंने वही इसमें डाल दिया है। अगर आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इधर हमने 1 तार की चाशनी बनानी है, तो उसके लिए जो 1 बाउल चीनी ली थी वो डाल दो, और उसमें आधा सा थोड़ा सा कम जो पानी होता है वो डाल दो, है ना। क्योंकि जैसे चिपचिपी नहीं होनी चाहिए, 1 तार की चाशनी होनी चाहिए। मैं आपको बना के दिखाऊंगी। जब ये बॉईल हो जाएगी तो उसको सिर्फ एक बार ऐसे हाथ पे लगा के देखना है उंगलियों में के बीच में, ताकि जैसे तार बनता होता है तो मतलब 1 तार की चाशनी बना देनी है। और हमने ये इधर घी गर्म कर लेना है। देखें देसी घी के जो घेवर आते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, अगर आप घर पे बनाएंगे तो थोड़े कम पड़ेंगे, लेकिन अच्छे बनेंगे। अब ये जैसे सॉस की बॉटल आती है जो उस दिन मैं लेकर आई थी, तो या तो आप इससे डाल सकते हैं ना, ये जो बैटर इसमें डाल के, और या फिर आपने जो चम्मच होती है उससे भी काम आ जाएगा, जो जैसे अपन नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं वो चम्मच से भी। बट इससे थोड़ा सा ऐसे कंफर्टेबल रहता है, जलने का डर कम रहता है, और इधर उधर बिखरता नहीं है, इसी से एग्जैक्टली वैसे जैसे इसी में चला जाता है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हम तेल गरम कर रहे हैं या घी गरम कर रहे हैं वो बिल्कुल गरम होना चाहिए, है ना। उसको थोड़ा कम आंच पे नहीं रखें। हाँ, बनने के मतलब जैसे एक बार डाल देते हैं पूरा बैटर, पूरा उसमें घेवर हम डाल देते हैं, जितना भी बैटर, थोड़ा जितना हमको बड़ा घेवर बनाना है, लेकिन उसके बाद में एक बार थोड़ा गैस भले ही कम कर दो, लेकिन तब तक फुल गैस पे बनाना है, एक चीज़। और जो चाशनी बना रहे हैं उसको ज़्यादा तेज़ गैस पे नहीं पकाएं, क्योंकि वो बिल्कुल थिक हो जाएगी और फिर वो इतनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी कि वो लगेगी ही नहीं उसके ऊपर, ठीक है। हमने ये बॉटल में बैटर भर लिया, उतना ही भरे जितना एक घेवर बन सके, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भर लेंगे तो हाथ में रखे रखे वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको ज़्यादा नहीं डालें, थोड़ा सा डालें। मतलब जैसे ये मेरी छोटी सी सॉस की बॉटल थी तो मैंने इसको आधे से भी थोड़ा सा कम डाला था, क्योंकि उतने से एक घेवर बन जाएगा,
है ना। वो साइज़ पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा आपका बाउल होएगा उतना बड़ा, जितना जिसमें आप घी तेल गरम करिए उतना ही घेवर बनेगा, है ना। तो इसमें ये जो मेरा मतलब मेरी जो बाउल है ना छोटी है ना बड़ी है, क्योंकि लोगों के पास सांचे होते होंगे। अब बिना सांचे के अब हर कोई सांचा वगैरह नहीं रखता। हम नॉर्मल घर पे रहते हैं तो हम ये बना सकते हैं कि हलवाइयों के पास सांचे होते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी बना लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास नहीं है तो मैं इससे बना रही हूँ। और ट्रस्ट मी, आप लास्ट में देखिएगा बहुत अच्छे बन जाते हैं। अब ऐसे नहीं है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए ना तो मैं परफेक्ट हलवाई हूँ ना तो आप हैं, है ना। जो हलवाई होते हैं हो सकता है वो सांचे से वो परफेक्ट बनाते हैं जो हम मिठाई की दुकान से लेकर आते हैं, लेकिन अब क्योंकि यहाँ मिलते भी नहीं है घेवर, और दूसरी बात है मुझे ना माइंड डाइवर्ट भी करना था, क्योंकि जब जैसे आपका एग्ज़ाम इतने अच्छे से तैयारी करो फिर नहीं होता, लीक हो जाता है, तो इतना सा होता है तो ठीक है। और एक चीज़ और है, मतलब मेरे ना जो मैंने 1-2 म्यूज़िक मतलब डांस किया था, तो वो जो म्यूज़िक कंपोज़र थे कोक स्टूडियो और एक राणा जी म्यूज़िक, तो इनसे मुझे कमेंट आया था अपने डांस के ऊपर, तो मैं उसके लिए बहुत खुश थी। एक मेरी 15,000 से सब्सक्राइबर्स हुए थे, तो मैं उसके लिए भी बहुत खुश थी। तो मैंने सोचा ठीक है, जो चीज़ें नेगेटिव है एक बार छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर नहीं हो रहा है, लीक हो गया, तो उसके कुछ कर नहीं सकते, फिर से मेहनत कर सकते हैं तो वो हम कर लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ाई तो नहीं छोड़नी है। कोई बात नहीं, नौकरी नहीं लगे पैसे तो हम प्राइवेट से भी कमा लेंगे, लेकिन पढ़ाई क्यों ही छोड़नी है ना। अब ये देखिए चाशनी मैंने ऐसे, आप थोड़ी सी ठंडी करके हाथ में लगा के देखेंगे, चिपचिपी होने के बाद में आपके फिंगर के बीच एक तार आता है छोटा सा। अब मुझे नहीं पता इसमें आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन एक छोटा सा तार आता है, मतलब जैसे चाशनी का सिर्फ एक ही तार आता है, तो मतलब आपकी चाशनी तैयार होगी। उसको बंद कर दीजिए, उसको और ज़्यादा पकाएंगे तो बिल्कुल थिक हो जाएगी। फिर हमारा ये घी गर्म हो गया था, आप एक बार इसको देख ले अच्छे से मतलब बिल्कुल गर्म हो जाना चाहिए। फिर आपने इसको अगर जैसे चम्मच से डालते भी तो भी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जैसे बीच में डालना है ये जो हमारे बैटर है, और इसको एक बार डालना है, फिर इसमें एकदम से झाग उठेंगे, ठीक है। फिर वापस तब डालना है जब वो झाग वापस बैठ जाए। मैं आपको एक बार एक बना के दिखा रही हूँ, है ना। बाकी सारे मैंने बिना उसके आपके दिखाए बनाए, लेकिन एक मैं बना के दिखा दे रही हूँ। जैसे ये हमारा घी तेल है, इसमें हमने एक बार डाला, ये थोड़ा सा ये झाग कम हो जाने, फिर हमने इसमें वापस डालना है। ये जैसे झाग कम हो गए फिर से हमने वापस डालना है, ये देखें। तो फिर ये झाग उठेंगे तो फिर वापस ये बैठ जाएंगे, फिर डालना है। फिर मतलब इसमें थोड़ी सी देर डालते जाना है जब तक ये साइड में बहुत सारे जैसे घेवर जैसा वो शेप ना आ जाए, ठीक है। ये देखें, ये हमने बार बार डालना है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, आँच कम नहीं करनी है पहली बात तो। ये जो हमने घी तेल रखा है, ये बाउल जो हम ले रहे हैं उससे आधे से भी थोड़ा सा कम रखना है। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो ये ऊपर से आ जाएगी, जो झाग बन रहे हैं वो ऊपर निकल के आ जाए, ठीक है। तो वो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए कि तेल या जो घी है हमने थोड़ा सा नीचे ही रखना है, आधे से भी नीचे, जिससे कि वो डीप, और इतना भी नीचे नहीं रखें कि वो जब हम उसको पकाएं तो वो छीक नीचे से पके ही ना, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी देखिए थोड़ा थोड़ा आपने बैटर डालते जाना है और ये धीरे धीरे पकता जाएगा। आपने मतलब ऑलमोस्ट 10 से 12 बार इसको डालना है, 15 बार मान लीजिए, है ना। 15 बार थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा करके एक साथ नहीं डालना, वरना फिर वो जो मैदा डालोगे जिसमें मैदा डाली हुई है वो बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। तो एक साथ ना डालें, एक तो ये चीज़ ध्यान रखें। ऊपर से कि तेल कम नहीं होनी चाहिए, मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल लो पे नहीं जाना चाहिए। और इसलिए क्योंकि जैसे ये बैटर बिल्कुल ठंडा है और तेल बिल्कुल तेज़ है ना, तो इसकी वजह से आपने इसको टेम्परेचर बराबर रखना है। मतलब जैसे बार बार आप ठंडा डालेंगे तो तेल ठंडा हो जाएगा या घी ठंडा हो जाएगा, तो उसका ध्यान रखिए। फिर जब ये पूरा जितना आपने बैटर डालना उतना डाल दिया तो साइड एक चाकू रखे, जो चाकू से साइड में से इसमें से इसको हटा दे थोड़ा, इसका जो चिपक जाता है। हालांकि चिपकेगा नहीं क्योंकि पूरा तेल और घी है, लेकिन जो जैसे हमने इसको नीचे डुबो देना है, जैसे ऊपर जो रहता है तो उसको साइड में से थोड़ी सी इसकी किनोर हटा के उसको नीचे डुबो देना है, जिससे कि जो ऊपर की मैदा है, जो ऊपर का बैटर है वो भी अच्छे से पक जाए, ठीक है। फिर हमने चाकू की हेल्प से या फिर कोई जो पतली आपके पास कुछ भी हो तो उससे वापस इसको बाहर निकाल लेना है, ठीक है। अब ये देखिए 1-2 बार मैंने इसको ट्राई किया था, लेकिन क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ में ये था, तो मुझे ऐसे था कि गरम तेल ना नीचे गिर जाए, ठीक है। तो फिर मैं इसको एक बार साइड में रख के फिर इसको निकाल रही थी, तो ये देखें एक बार ऐसे निकल गया इसमें से ये। आप एक बार इसको ऐसे निकाल लें, फिर इसको ना मतलब या तो किसी जाली वाली जगह रखें जिससे इसका जो घी है या तेल है वो निकल जाए अच्छे से, मतलब है ना, जो एक्स्ट्रा घी तेल है, ठीक है। तो जैसे ये हमने एक तैयार कर लेना है
मैंने एक पहले निकाल के देखा था, वो ऐसे नहीं घेवर निकाल के देखा था, सिर्फ इतना कि आपने ये बैटर आपका बना है कि नहीं बना है, तेल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है उसके लिए। ठीक है, तो उधर चाशनी तैयार हो गई है, ये हमने घेवर तैयार कर लिए हैं, तो 2 घेवर हमने तैयार कर लिए हैं। उसके बाद में ये और घेवर मैं बना रही थी। ऑलमोस्ट जितना हमने बैटर लिया था उससे कितने सारे बने थे, 7 से 8 बने थे जब मैंने बनाए थे। तो ठीक है, ये 7 से 8 घेवर बनेंगे। और अब हम बाहर से, अब क्योंकि देखें लाइट चली गई थी तो इसमें ज़्यादा क्लियर तो नहीं, लेकिन जो चाशनी बनाई थी जब एक बार थोड़े से ठंडे हो जाए तो जो चाशनी हो जाती है उसकी एक लेयर, ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा चाशनी में हो जाएंगे और ऐसे चिप 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 करने लग जाएंगे। तो एक लेयर आपने ये चाशनी के ऊपर डाल देनी, ठंडी करके डालनी है, अदरवाइज़ ये चिपकने लग जाएंगे और ये ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि ना तो ये ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ना ज़्यादा हार्ड होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे कुरकुरे जैसे रहते हैं। तो आपने इसकी वो चीज़ नहीं ख़राब करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये देखें, ये तो बिना मलाई के घेवर हो गए जो हमने बनाए थे। फिर उसके बाद में मैंने रबड़ी बनाई थी, जो रबड़ी वाले घेवर बनाने थे। तो जैसे 2 में जितने बाकी थे वो सारे मैंने बिना रबड़ी के रखे थे, बाकी ये फिर बाद में रबड़ी बनाई थी। अब रबड़ी की अगर रेसिपी आप मुझे बोलेंगे तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। लेकिन ये देखिए, ये इतने सारे घेवर थे जो कि बिना रबड़ी के थे, और ये 2 रबड़ी के मैंने बनाए थे, 2-3 और भी थे वो मैंने रखे थे। तो ये मेरे घेवर तैयार हो गए थे। उसके अलावा मैंने गुलाब जामुन भी बनाए थे। अगर उनकी भी रेसिपी आपको जाननी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और टेंशन फ्री रहिए मेरी जैसे, क्योंकि मैं थोड़ा-सा ऐसे होता है कि कितनी भी मेहनत करो नहीं निकलता, तो थोड़ा-सा ऐसे मूड ऑफ हो जाता है। एनीवेज़ लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से तैयारी करेंगे। और ये शाम को थोड़ा-सा ऐसा मौसम हो रहा था तो मैं बाहर बैठी थी। और आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जितना जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक ध्यान रखिए, फिर से मिलेंगे, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।